नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के। मुझे पता है कि मेरे इस प्रोग्राम में लाइफ में अक्सर पुरुष बहुत जुड़ते हैं, लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, आज मैं कर रही हूँ उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझ तक बहुत सवाल पहुंचते रहते हैं कि आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से पूछिए ना कि प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर में कोरोना हो जाता है तो कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं पड़ेगा, बच्चे पर कोई इसका असर तो नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक एक्सपर्ट को आमंत्रित कर लेती हूँ अपने शो में, जो कि हमें इस जो मुद्दे पर है वो खुल करके हमसे बातचीत करेंगे। इसलिए मुझे लगा कि एक बहुत ही जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्ट्रिशियन हैं, डॉक्टर अक्षिता दादू जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस विषय पर जितने भी मिथ्स हैं उन्हें ब्रेक कर दूंगी। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ। और आप जितने भी पुरुष लोग हैं, आप अपनी फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है, उनके मन में कोई सवाल है, या कोई महिलाएं हैं जिनका आप बहुत ख्याल रखते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम का विषय है। और आप भी अगर मन में कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। वेलकम सब लोगों का। और जुबैर जी, गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं एक बार डॉक्टर अक्षता को ज्वाइन करवा लेती हूँ। राजेश जी, कैसे हैं आप? वेलकम। ये जो मुद्दा है आज, ये सबके फायदे की चीज बताने वाला है। तो लेट्स सी हमारे जो गेस्ट हैं वो अगर जुड़ जाएं तो। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है ना, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। आपके ना सिर के ऊपर से बिल्कुल लाइट आ रही है और वो थोड़ा सा लाइट स्कैटर हो गई है। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट है। अब परफेक्ट है। फिर भी हाँ, जब आप झुक के रहेंगी तो वो लाइट कट जाएगी, तो ठीक है। विल बी सेफ। ओके। या डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कल डिस्कस भी किया था, कैसे बहुत सारे सवाल आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के कोरोना के टाइम में। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि कोरोना के खौफ से लोग इतना डरे हुए हैं कि जो प्रेग्नेंट रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा से ये टेंशन रहा है कि कहीं बच्चे पर उसका कोई आफ्टर इफेक्ट ना पड़े। तो क्या ये कोई मिथ है जिसे हमें बर्स्ट करने की जरूरत है, लोग टेंशन छोड़ दें, या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर किसी महिला कोई महिला जिससे कोरोना है और वो कंसीव किए हुए हैं, तो क्या उसके लिए सेफ है या अनसेफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल योगिता, आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि प्रेगनेंसी में अगर कोविड होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर है तो पीपल टेक केयर कि आप अपने मेडिसिन टाइम पे लें, अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि येस, वी हैव सीन सम केसेस वेयर बेबीज आर अफेक्टेड बट नॉट इन अ वे वेयर कंजेनाइटली दे आर अफेक्टेड। मतलब कोई वैसे खराबी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में तकलीफ आएगी कोई आगे। मदर हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। कि कोविड पेशेंट्स रिकवरी भी होते हैं और बच्चे भी ठीक आते हैं, लेकिन आपको कंसल्ट करना और टाइमली एक्शन लेना बस बहुत जरूरी है कि उसका आफ्टर इफेक्ट आप पे लंबा ना रहे। मतलब एज इन अगर किसी को कोविड है तो बच्चे में डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है, लेकिन जबकि वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है ना, माँ से, जो माँ खाती है, लेती है, सब कुछ ट्रांसफर ऐसा होता है। ट्रांसमिशन नहीं है। हमने बहुत सारे कोविड के टाइम पे, स्पेशली जब सेकेंड वेव आई है, बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं जिनको कोविड था और दे हैव डिलीवर्ड वेरी नाइसली। ऐसा नहीं है दे हैव नॉट डिलीवर्ड, दे हैव डिलीवर्ड वेरी नाइसली। ऐसा कुछ नहीं है, बस मदर के ऊपर है ये चीज कि आप प्रिकॉशंस कैसे ले रहे हैं, कि आप अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं। क्योंकि मोस्टली बीमारी में क्या होता है, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, ध्यान देना छोड़ देते हैं, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स स्ट्रेस। अगेन सबसे ज्यादा डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है। कोविड का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बच्चे पे। मदर पे यस हो सकता है, मदर कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट बच्चे पे डायरेक्टली नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो 100 में से कोई 2 केसेस ऐसे कह सकते हो आप, मतलब एकदम लो परसेंटेज में, जिसमें बच्चे पे अगर असर आया भी, जिसमें मदर कॉम्प्लिकेट हुई और बच्चा बिल्कुल खराब हुआ है, लेकिन वो फिर पेट में ही खराब हुआ है, बाहर आके कोई इफेक्ट नहीं है बच्चे पे एज सच टिल नाउ जो स्टडीज। हाँ, डॉक्टर, जैसे आप बता रही है कि डूज एंड डोंट्स माँ को फॉलो करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट है उसको अपना ध्यान रखना जरूरी है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? मतलब नॉर्मली भी जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो वैसे ही बहुत कुछ बताया जाता है उन्हें, अब कोविड भी चल रहा है तो उसमें क्या आप बताते हैं? सबसे पहले आई बिलीव कि कोविड, मेरे ख्याल से तो जो मदर प्रेग्नेंट है, जितने प्रिकॉशंस आपको दिए जा रहे हैं, जो नॉर्मली कोविड नहीं होना चाहिए वो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है।
I feel so. Social distancing, masking, मतलब I feel कि half of the people अगर they start following, अगर COVID इसी चीज से आप अवॉइड कर लें तो things will work much better. बेबी तक तो इफेक्ट तब आएगा जब आपको होगा. अगर आप उसका ही प्रिकॉशन ले लेंगे तो बाकी तो आएगा ही नहीं. एंड डूज एंड डोंट्स में सबसे प्रायोरिटी पे वही आता है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग. इफ यू आर प्रेग्नेंट, डोंट स्टेप आउट टू मच, डोंट स्टेप आउट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है. जो लोग स्टेप आउट कर रहे हैं, अगर आपको हो भी रहा है तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि फिर अपनी फूड हैबिट्स, अपनी मेडिसिन वो टाइम पे लेनी है. वो चीज प्रिकॉशंस में इम्पोर्टेंट है. एंड देयर आर नो डूज एंड डोंट्स टू इट. इफ यू आर प्रेग्नेंट, बेसिक डूज एंड डोंट्स जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एडवाइस करते हैं वो फॉलो करना चाहिए. लेकिन एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ एक फूड हैबिट इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट कोविड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड टिल नाउ इज व्हाट पीपल एंड अप डूइंग इज दे स्टॉप ईटिंग, थिंकिंग कोविड है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने खाने पे पूरा ध्यान रखिए, अपने मेडिसिन को टाइम पे लीजिए. देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी बीटन अप. कोविड इतना टफ नहीं है, हम टफ बना रहे हैं बस उसे. दिस इज अ पर्सनल दिस थिंग. राइट राइट. डॉक्टर, असल में क्या है कि जब कोविड रहा तो लोगों ने, मतलब अभी भी खैर चल ही रहा है, अभी क्या है कि केसेस कम है तो हमें कुछ कम समझ में आ रहा है. हाँ. लेकिन उस दौरान बहुत से लोग जो प्रेग्नेंट थे ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप अपनी गायनी को जाके दिखा नहीं पा रहे अपने आप को. ऑनलाइन कंसल्टेशन इज सच ए ह्यूज प्रॉब्लम. मतलब ऐसा लगता है कि आपको कई चीजें ऐसी जो जाकर आप डॉक्टर से बात करते थे, अब वो चीज नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा टैबू बन जाता है दिमाग में कि पता नहीं हमारा बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं अंदर. But Yogita, it is not like that. Throughout last 1.5 to 2 years since the COVID is there, everybody is working. No doctor has taken a single leave till now. पर फ्रंट बैठ करके हम बात करते हैं, मतलब पेशेंट से आप लेते हैं. People do it. People are coming to OPD. बस इतना है कि हर डॉक्टर एक लिमिटेड कर दिया है. पहले अगर 10 की OPD चल रही थी तो वो 5 कर दिया है, क्योंकि मदर्स और बेबी दोनों को ध्यान देना है. तो yes, you can visit your gynecologist or an obstetrician, पर विद अ प्रॉपर कंसल्टेशन. लाइक आप जाओ, टाइम लो और विजिट करो. एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड. देयर इज नथिंग लाइक कि आप वीडियो कॉल पे अपने डॉक्टर से बात करके पूछ नहीं सकते. वो आपको सब कुछ डिटेल अप करेंगे. एंड अबाउट taking care of how is the baby going on, there are a lot of things what mother can take care of. Like later on pregnancy stage में बच्चे की movement mother के लिए सबसे important thing होती है, more than what a doctor can see. तो that thing, like ठीक है, स्मॉलर प्रेगनेंसीज इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा कंपैरेटिवली लेस होता है. थर्ड ट्राइमेस्टर जिनकी लेटर ऑन प्रेगनेंसीज है, अबाउट टू डिलीवर है, लास्ट 3 months में तो मदर को सारी मूवमेंट्स फील होती हैं. दैट्स द प्राइम थिंग दैट अ मदर कैन टेक केयर ऑफ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आस्क द ऑब्स्टेट्रिशियन कि आप अपना कंसल्टेशन का टाइम दे दीजिए. हो सकता है कि वो हर महीने आपको ना दे या हर 15 दिन में ना दे और आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करे महीने में एक बार और एक बार आपको बुलाए. बट आई थिंक दैट इज फेयर, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट. मुझे लग रहा है कि ये चीजें ना असल में स्ट्रेसफुल इसलिए हो गई क्योंकि पहले क्या था कि आप लोग बहुत रीचेबल थे, है ना. उठे, तबीयत गड़बड़ हुई, सीधा पहुंच गए. अब ये है कि वी हैव टू चेक कि भाई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और उनके पास अपॉइंटमेंट है नहीं है. और अल्ट्रासाउंड, आपको याद होगा, शायद आपने सुना भी होगा कि पहले लोग हर 2-3 महीने में जाके अल्ट्रासाउंड करवा लाते थे कि एक बार बेबी को देख लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसी है. अब उसमें डर लगता है. व्हेन यू गो टू एन अल्ट्रासाउंड लैब, डर लगता है. जी, भीड़ है, बट इट इज नॉट दैट टफ ऑल्सो. लाइक इफ वी टॉक अबाउट इन प्रेगनेंसी, आइडियली 3 scans आर सफिशिएंट. 3 अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट है. ये एक कब होते हैं, कब किए जाते हैं? पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, लाइक जैसे आप कंसीव करें तब होगा. फिर उसके बाद एक 12 to 13 वीक्स पे एक NT-NB स्कैन हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है. फिर एक 5th मंथ पे स्कैन होता है, कंजेनाइटल अनोमली स्कैन जिसे हम यूजुअली कहते हैं, कि भाई टोटली जानने के लिए कि बच्चे में कोई कुछ और डेवलपमेंट तो नहीं है, प्रॉब्लम आई है इंटरनली, मतलब आप internal organs सब ठीक हैं कि नहीं. एंड देन अ लास्ट ट्राइमेस्टर स्कैन इज सफिशिएंट. एंड आई थिंक 3 स्कैन 9 महीने में इट इज वेरी इजीली अप्रोचेबल. मतलब अगर हम बात करें अभी के टाइम के लिए, यूजुअली तो चलो पहले के टाइम में हर महीने एक स्कैन करा सकते थे क्योंकि आपके पास कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अभी के हम अभी प्रॉब्लम ये है कि नहीं कर सकते हैं, तो आप ये 3 स्कैन पे जरूर रिलाई कर सकते हैं. That is more than sufficient. I have so many patients who come up. I have a friend, she's from Bombay. She conceived, I think, in March. This is like peak COVID
was going on. She asked me कि मैम मैं होके आई हूँ, मैं क्या करूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. Just imagine I'm sitting in Delhi, she's sitting in Bombay, and she come up and tell me. तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही गाइड करा. अभी तक उसका 3 ही स्कैन हुआ. I think she's running some 6 months right now. तो मेरा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैम फीटल मूवमेंट नहीं हो रही. मैंने कहा wait for a while, you will feel. तो that is like there are two things when a mother can take care of. एक fetal movement और दूसरा आप 3 स्कैन पे रिलाई करो, and that is more than sufficient. 3 scans are sufficient, जो एक मदर के लिए sufficient है रिक्वायरमेंट के लिए. ये एक डाउट है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग कि हम कैसे करें, स्कैन कैसे कराएंगे. देयर इज नो टू गो फॉर एवरी मंथ स्कैन. 3 स्कैन आपके सफिशिएंट हैं तो जानने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की वेलबींग ठीक है कि नहीं है और बच्चे में कोई खराबी तो नहीं है, अगर एक जनरल लैंग्वेज. डॉक्टर अक्षता, जैसे अभी पीछे के कुछ समय में मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो प्रेग्नेंट थी और कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि दे हैड टू गेट इट टर्मिनेटेड क्योंकि वो उनको कोरोना का पीक था एंड दे वर सो वीक कि डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि इट्स बेटर यू गेट इट टर्मिनेटेड बिकॉज आपकी हालत इतनी खराब है कि, और वो भी इनिशियल स्टेज में ही था, इतना कोई बहुत ऐसे डिलेड भी नहीं था कि दे वर सजेस्टेड टू गेट इट टर्मिनेटेड. तो वो बहुत घबरा भी गए थे. उस वक्त क्या था कि मुझे भी समझ नहीं आया था whom to ask. मतलब उस वक्त सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपने इतने ड्यूटीज में थे, आप लोगों की ड्यूटीज इस काम के अलावा भी बढ़ चुकी थी. तो वो था कि एवरीबडी वाज नॉट रीचेबल टाइप. तो हम ना पूछ नहीं पा रहे थे किसी से. आज मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि वी शुड आस्क ऑल द क्वेश्चंस. इट इज लाइक आई टेल यू व्हाट इट इज, इट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ऐसा नहीं है कि अब जैसे आई गिव एन एग्जांपल. आई हैड अ फैमिली फ्रेंड हु केम अप, मतलब she came at I think 8.5 months to me and पहला रिफ्लेक्स होता है, पहले टेस्ट कराओ क्योंकि खुद भी घर आना है, घर वाले भी हैं तो. एंड शी केम. अब आई कांट आस्क हर टू टर्मिनेट ना एट 8.5 months. आई कैन नॉट टेल हर ना कि आप सिजेरियन करा लो या डिलीवरी अभी करा लो. तो इनिशियल स्टेज वाले जो टर्मिनेशन हुए कैन बी रिलेटेड टू सम अदर कोमॉर्बिडिटी. लाइक अगर मदर की पेशेंट एकदम क्रिटिकल है, लाइक शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर SpO2 फॉल, लाइक जिसको ऑक्सीजन की लैकिंग हो रही है, तो केस में तो फिर आप कैसे करेंगे? उसमें बेबी को, मदर को ही नहीं मिल रहा है तो बेबी को कैसे मिलेगा इक्विवेलेंट? तो उन केसेस में यस वी कैन. एंड इनिशियल स्टेज मदर इज मोर इम्पोर्टेंट, आई फील सो. मतलब ऐसा कहा जाता है कि अ लिविंग मदर कैन हैव अनदर चाइल्ड बट अ लिविंग चाइल्ड कैन नॉट हैव अनदर मदर. इट्स वेरी बेसिक. जब हम किसी पेशेंट की जान बचाने जाते हैं तो पहला आंसर ये होता है कि बच्चे से इम्पोर्टेंट माँ है, क्योंकि माँ तो बचाई जाएगी तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन बच्चे अगर एक बचा लोगे और माँ नहीं बची तो कहाँ से लाओगे माँ? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप जाएंगे तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर किसी वजह से किसी को टर्मिनेट करना भी पड़ा है, लाइक सपोज किसी को ऑक्सीजन फॉल हो रहा था या आपके लंग्स में प्रॉब्लम थी, लाइक यू डेवलप निमोनाइटिस बिकॉज ऑफ द ओवरगोइंग थिंग, या यू हैव डेवलप्ड सम अदर क्रिटिकल कंडीशन, आई थिंक इट इज बेटर टू टर्मिनेट एंड नॉट प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी. आप 6 महीने बाद फिर से कर सकते हैं. माँ बनना इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, स्पेशली इन द मेडिकल टाइम्स राइट नाउ वेयर वी हैव डेवलप्ड सो मेनी थिंग्स. तो आई थिंक मदर की लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट अगर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. So right, you're so right. प्रेगनेंसी में यस इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो टू मैनेज अ कोविड पेशेंट. अगर हम बात करें, अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही मदर एकदम एंड पीक पे है तो फिर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. इनिशियल स्टेज में मदर की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है. इट्स बेसिक. डॉक्टर, जैसे भी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी है, अब साइंस हैज मूव्ड इटसेल्फ सो मच फॉरवर्ड कि हम बहुत सारे ऑप्शंस अपना सकते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे IVF के बारे में, IUI के बारे में, लाइक उनके पास सिचुएशंस ऐसी थी जैसे कुछ बहुत एजिंग हो जाती है एंड देन दे फील कि नहीं हो पाएगा अब अपने आप, तो दे वर प्लानिंग कि लेट्स गो फॉर IUI या IVF. फिर सबका ये था, अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, सो अनसेफ, कैसे करेंगे, अभी तो 2-3 साल रुकना पड़ेगा जब तक कोरोना नहीं जाएगा. आई वाज वंडरिंग कि क्या सच में ये एक ऐसा टेंशन का विषय है कि इसके लिए रुकना पड़ेगा कुछ साल जब तक कोरोना जाए ना जाए, यू नेवर नो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, whether we have to live with this, है ना? तो ये we don't know how long will it stay. yes but not even the vaccination is making it sure for us कि भाई है तो आपको प्रिकॉशन लेना ही है ना. ठीक है, पीक जब तक था तब तक तो समझ में आ रहा था कि अगर आप बिल्कुल सेकंड वेव के मिड में जाके ये कहेंगे कि हमें कंसीव करना है तो दैट वाज टफ फॉर डॉक्टर्स बिकॉज बहुत प्रेशर था तब.
लेकिन अभी इट इज बिट लाइट एंड यस पीपल कैन गो फॉर IVF. इट इज नॉट एन दिस थिंग. आप सब इमरजेंसी में तो कराने जाते ही है ना. हाँ तो हाँ हाँ. बैड थिंग टू गो फॉर. अगर आपको कंसीव करना है, वो 3 साल बाद हो सकता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही ना करे. बॉडी like अगर somebody is may say 38 and she'll turn soon 40, how will she do it? It will be more tough for the body. तो जब it is a bit lighter, take your gynecologist appointment and IVF specialist appointment कि हम कब. And I tell you, there are a lot of only infertility clinics which don't अच्छा. yes, which don't deal with other category of patients also. So it is very safe also at this point of time when we are not at a peak to go for it. आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वो लिमिटेड अपॉइंटमेंट देते हैं, लिमिटेड पेशेंट्स रखते हैं. इट इज वेरी इजी टू गो देन. हाँ, डोंट बार्ज इन. मतलब जैसा होता है ना कि बस हम जा रहे हैं, तो जैसे पहले के टाइम पे आपने कहा मुझे कि लोग होता था ना, आज तकलीफ हुई और जी चले गए हॉस्पिटल, वो सीधा काम पहुंच गए. काम नहीं है. बेहतर है कि एक अपॉइंटमेंट एंड फिर जाएं, तो इट विल बी वेरी इजी कि आप जाएं, उनसे बात करें. एंड ऐसा तो है नहीं कि आप टाइमिंग छोड़ देंगे. अपना टाइमिंग भी देखना जरूरी है. समय के साथ खुद की बॉडी भी क्लॉक होती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर इट. या डॉक्टर, जैसे अभी हमने IVF के बारे में भी आपसे पूछ लिया, मुझे लग रहा था कि अगर हम एक जनरल भी प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करें तो बहुत सारे सवाल होते हैं. पहले तो क्या था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में होते थे, तो जो सास होती थी वो बहुत बता दिया करती थी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हाउ टू वॉक, हाउ टू मूव अराउंड, व्हेन टू स्लीप, उन्हें सब कुछ पता होता था. अब ये ना न्यूक्लियर फैमिलीज हैज बिकम, इट्स सच अ स्ट्रेस नाउ कि एक तो बीमारी कोरोना, उसका स्ट्रेस एक आपको है ही है, ऊपर से आपको ये भी नहीं पता होता कि आपको करना क्या है. तो एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे करना चाहिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? स्टार्ट करें अगर इफ यू रियलाइज दैट यू आर प्रेग्नेंट, लाइक यू चेक्ड एट होम, तो फर्स्ट विजिट टू अ डॉक्टर इज मैंडेटरी. यस, आफ्टर दैट वी कैन टेक केयर ऑफ इट. लाइक सप्लीमेंटेशंस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिनको जब तक 12 वीक्स बोलते हैं. फोलिक एसिड मैंडेटरी बच्चे की ग्रोथ के लिए. About food, if we talk in that time, a good amount of high protein should be taken, जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं, स्पेशली आज की जनरेशन वेयर people are more relying on outside food. If we talk, आधी जनता रात दिन में न्यूक्लियर फैमिली, जैसे आपने मुझसे बात करी, तो सुबह खाना बना, शाम में मन नहीं है, बहुत नौजिया हो रहा है क्योंकि आपकी बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, तो आपने शाम में खाना नहीं बनाया, मंगाया पिज्जा और हो गया. तो दैट इज नॉट गिविंग यू न्यूट्रिशन. So it is important to take nutrition. I tell you what, it is another saying that baby ना parasite की तरह होता है. एक बहुत सिंपल सी saying है ये. तो वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करना नहीं छोड़ेगा, आपको ऊपर से पूरा करना है. तो मदर को लेना बहुत जरूरी है. तो प्रोटीन्स हो गए, बेसिक वाइटामिन्स हो गए, जो फूड से लेना बेहतर है इनिशियल प्रेगनेंसी में. आफ्टर दैट सेकेंड, मतलब लाइक ठीक है आप अपनी विजिट्स कम कर दीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मोस्ट ऑफ द वुमेन सफर फ्रॉम नॉजिया, वॉमिटिंग, जो एक हमारी कॉमनली आप अगर मूवीज में भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले वही चीज दिखाई जाती है. yes, it is often seen and lot of patients tend to have this thing कि हमें बहुत हो रहा है, हमसे खाया नहीं जा रहा. that is a thing that has to be dealt. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि you have to keep yourself hydrated. पानी पीना बहुत जरूरी है. एंड शुगर इनटेक, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपका शुगर इनटेक इम्पोर्टेंट है. दैट विल अवॉइड नॉजिया अ लॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इफ वी टॉक. देन इफ टॉक अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर, अगेन मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके प्रोटीन्स ही हैं. प्रोटीन्स एंड बेसिक वाइटामिन्स जो होते हैं, आपके कैल्शियम हो गया, जनरल वाइटामिन, विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया. दिस इज लाइक something has to be taken. And अगर आप सपोज डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं किसी रीजन से, then you should go ahead and ask the chemist कि मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, बात टोटली मतलब ऐसा है, तो मुझे फोलिक एसिड दे दो. आफ्टर 12 वीक्स, दैट इज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ओवर, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स मुझे आयरन और कैल्शियम का बेसिक टैबलेट्स दे दो. इफ यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम नॉजिया, टेक नॉर्मल एंटासिड. तो ये तो आपके एक तो विजिट्स डाउन कर देगा डॉक्टर से, क्योंकि आपके बेसिक कंप्लीट तो हो ही रहे हैं, मतलब जान यही है, लेकिन थोड़ा सा इतने टफ टाइम में इजी हो जाएगा करना. एंड प्लस बेसिक कंटिन्यू. एंड लास्ट ट्राइमेस्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ फेटल मूवमेंट. मदर के लिए ना, वो कहते हैं ना, दूसरा अनदर एग्जांपल व्हिच आई एम
गिविंग यू फ्रॉम द मूवीज. हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है ना, दैट इज वेरी इंस्पायर्ड विद, इफ यू टॉक विद मूवीज, बॉलीवुड स्पेशली. या को प्रेगनेंसी कंसिडर कर लेती है और आधी जनता बच्चे की डिलीवरी किकिंग के से कंसिडर कर लेती है. तो किकिंग को फीटल कहते हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मदर शुड टेक केयर ऑफ इट. दिस इज द बेसिक दैट दे कैन डू. एंड बाकी रेस्ट तो आप फिर विजिट कर ही रहे हैं, तो आपके स्कैन्स बता दें. इट्स वेरी, इट्स इट्स दैट्स नॉट या इट्स नॉट. बस वो 9 महीने टफ लगते हैं, मतलब like टू जस्ट टू पास ऑन दोस 9 months, इट्स सो I डिफिकल्ट. tell you, Yogita, it is like this is the current generation that is having. अगर हम पहले अपनी दादी नानी की बात करें, कितने बच्चे किए उन लोगों ने? ओ गॉड. राइट. There were no good hospitals then. There were no good doctors, and they never had a problem. They're still living. My nani is still alive. She's 83 years old. वाओ. So this is the thing that, और कोई बीमारी नहीं है उन्हें ऐसे. If we talk आज की जनता को, मैंने आपको बोला ना, food is the main again. लोग अगर अच्छा खाएंगे उस दौरान, तो आधी प्रेगनेंसी ऐसे ही ठीक हो जाती है. इट इज वेरी राइट. You're so right. अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम और थी. किसी को अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई थी, एंड शी हैड पुट अप हर क्वेश्चन एंड शी आस्क्ड मी कि आप जरूर पूछिएगा डॉक्टर से. रिसेंटली डिलीवरी हुई एंड शी वाज कोरोना पॉजिटिव. और उनका क्या है कि वो कई कई बार होता है ना कि बार बार रिपोर्ट पॉजिटिव आती रहती है. मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, वो कुछ कुछ कोई जीवित मिल जाता होगा उसे कीटाणु, तो वो बार बार पॉजिटिव आ रहा था उनका. तो शी वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं बच्चे को फीड करा सकती हूँ कि नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि शुरू में तो दे ट्राइड वो बॉटल वाला फीड पिलाया, बट अगेन शी इज लाइक मुझे बॉटल फीड अपने बच्चे को नहीं करवाना था, पर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. तो ऐसे करके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने जितने पेशेंट्स देखे, हम लोग फीडिंग तो अवॉइड नहीं करा सकते, पर कोविड मदर बेटर होगा कि कुछ दिन के लिए अगर फीड अवॉइड करे. तो अगर करना है देन इट्स मास्क. That is it. Yes, mother should wash her hands. The personal hygiene should be maintained, and masking should be done throughout, because she is handling a baby in the end. And droplet infection सबसे ज़्यादा है इसमें. तो अगर आप बच्चे को जितनी बार भी डील करें, not just feeding only, when even you're picking up your baby, you should be having a mask on. Wash your hands, not sanitize, but wash your hands properly here. And then pick up the baby, change your clothes, wash your hands, put a mask, feed your baby, put it back, and don't touch them again. I know it is tough for a mother, because एकदम इनिशियल स्टेज में बच्चा हैंडल करना बहुत टफ होता है, पर लेकिन ऑप्शन नहीं है. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज़ हु सफर्ड, लाइक जनरली किसी की 13 दिन में नेगेटिव आ जाती है, किसी की 20 दिन में भी नहीं आती है, किसी की 1 महीने में भी नहीं आ रही है. पर देन थोड़ा प्रिकॉशन. I was one of them. 2 महीने निकल गए थे. मतलब फाइनली डॉक्टर्स ने मुझे बोला डोंट गेट योरसेल्फ टेस्टेड अगेन. इट वाज 2 months and I was positive and then doctor said कि बस हो गया. बस हो गया. Wave, there are a lot of patients who come positive and they're sticking to being positive for months. Like I still remember 3 more, somebody is known to me and they were positive for twice or thrice. फिर लास्ट में हम लोगों ने ऐसे 20-25 दिन उनको छोड़ दिया था कि वो कुछ मत करो बस, लेकिन आइसोलेशन में रहो. पता चला आप लोग पॉजिटिव हैं, बस 20-25 दिन उनको आइसोलेशन में रखे, फिर कराया तो नेगेटिव आ गए थे. So that's how मेरा तो आया ही नहीं. डॉक्टर सेड कि तुम घर से मत निकलो, आप घर में बंद रहो. अब बार साल होने वाला है. अब तो आई एम लाइक ओके, बहुत लंबा. अब मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को 2 बार कोरोना हो गया, बिकॉज मेरा इतना लंबा खिंच गया था. लाइक नोबडी वाज लाइक, सबको लगा कि ठीक हो जाएगी, बट आई लॉस्ट सो मच ऑफ वेट और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी. That's what I said ना. Even I think you did the same thing. मतलब वो इतनी वीकनेस आ जाती है और आप लोग खाते नहीं हो उस टाइम पे. The only thing, भूख खत्म हो जाती है. उस टाइम भूख खत्म हो जाती है. Actually, I suffered from COVID. I was suffering in April, I guess. The only thing I know was like, बस कैसी तरह you have to put it. मतलब इतनी बिल्कुल भूख नहीं, लेकिन खाना है बस. कुछ मतलब जैसा है बस खा लो. Stick to vitamin C. मतलब जितने ऑरेंजेस, जितनी मौसम भी अवेलेबल हो सकती है खा सकते हो, खाओ. जितने एग्स हो सकते हैं, लाइक दोज हु कैन ईट दे शुड ईट. तो इट वाज टफ, बट देन दैट हेल्प मी रिकवरिंग अ लॉट. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की रही है, लोगों ने खाया पिया नहीं है. हाँ, कोरोना हैज एक्चुअली ब्लॉक द माउथ. मुझे मुंह बिल्कुल बंद कर दिया कि यू कैन नॉट ईट. बहुत लोग थे जिन्होंने खाया नहीं है, और वो बहुत बड़ा
like post COVID also na, a lot of people have stopped taking vitamin C. There are a lot of people have stopped taking proteins like अंडे उस टाइम खा लिए 15 दिन जो थे उसके बाद बंद कर दिया. वो एक गलत चीज थी. People should continue at least for one. अच्छा डॉक्टर, hair loss after corona has increased. Yes, a lot of people are ये suffering. क्या Protein, कुछ हाँ, अच्छा protein ही. प्रोटीन इंटेक. That's what I said ना. आपको मैंने अभी तो बोला कि लोगों ने तब तो अंडे खा लिए फिर छोड़ दिए हाँ जो खाते थे. तो फिर हाँ protein, a lot of people those who have suffered from lot of hair loss and especially people those who have delivered, जो females pregnant होके deliver करी हैं उनमें often देखा गया है. यस. एक तो इसी के बाद hair loss बहुत होता है और पास कोविड तो hair loss was heavy. So ऐसे you cannot stop it, there is no answer to it कि कैसे hold करो बस. हाँ, लेकिन अगर protein intake high करोगे that might help a bit to the patient to an extent. I just wish जो लोगों के सवाल थे मैंने आपसे पूछ लिए हैं. और आयरनी मेरे प्रोग्राम की होती है, मेरे प्रोग्राम में मेल्स ज्यादा जुड़ जाते हैं. अच्छा. तो और ये हमारा जो टॉपिक है वो महिलाओं से रिलेटेड होता है, तो ये उनको मुझे स्पेशली बताना पड़ेगा. आई हैव टू पोस्ट इट इंडिकेटिंग दैट दिस इज फॉर यू फीमेल, सो आप इसे देखिए. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू हैव बीन सो काइंड. आपने अपनी सारी बात शेयर की एंड इट वाज सो इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव. जो लोग इसको देखेंगे इस कार्यक्रम के बाद भी उनको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है. एंड वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट थर्ड वेव. तो एटलीस्ट जो अब प्रेगनेंसी के उसमें होंगे दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड दे वोंट बी पैनिक्ड. Just the only thing is please keep your mask on, keep washing your hand and social distancing is mandatory. खत्म नहीं हुआ है बस ये, उस चीज का ध्यान रखना है, वो बंद नहीं करना है. Very Thank good. Thank you so Yogita. much. It was nice being with you. It was an amazing Same session. here. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. तो दोस्तों आज हमारे साथ डॉक्टर अक्षिता दादू जी हैं और उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की. उन्होंने हमें बताया कि कोरोना के दौरान जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भी. इसके अलावा जो बच्चे डिलीवर हो चुके हैं उनका ख्याल कैसे रखना है. देखिए ये समस्या सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आने वाले समय में भी आपको अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है इस कार्यक्रम के जरिए आप उसे जान सकते हैं. आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.